चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल पर रिपोर्टर विमलेश पांडे की लखनऊ से ओपी राजभर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को लेकर मैं राजीव पांडे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पंचायती राज भवन अलीगंज स्थित पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मोबाइल नीचे करो भाई, सनी भाई मोबाइल नीचे करो। जो योजनाएं संचालित हैं उन योजनाओं को के लिए जो काम हो रहा है उस काम की समीक्षा, जिन जिलों में समीक्षा के दौरान बेहतर प्रगति कहाँ कमजोरी रह गई है, प्रमुख सचिव डायरेक्टर के माध्यम से हम लोगों ने निर्देशित किया है और लगभग 90%, 70%, 80% काम, जो भी काम है, चाहे वो अंत्येष्टि स्थल का हो, चाहे पंचायत भवन का हो, चाहे आरआरसी सेंटर का हो, चाहे आपके जो भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं, उन योजनाओं में विभाग की तरफ से जो हमारे डीडी और डीपीआरओ सहित जो निचले स्तर तक जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। जो समीक्षा में निकल के आया है, अभी 25-26 का जो 3 महीने इधर जो सत्र है उसमें काफी प्रगति है और समीक्षा के दौरान ये बात निकल के आई है कि कुछ चीजें जैसे जो असुविधा हो रही है धरातल पे, तो हम लोग गाँव में चौपाल लगा करके उनको जानकारी देने के लिए हमारे सभी अधिकारी हम लोग गांव स्तर तक जाने का निर्णय लिए हैं। गांव में चौपाल लगा करके गांव में जो SBM स्वच्छ भारत मिशन, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच है, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है, उस सोच पर हम सब लोग मिलकर के उस काम को करने के लिए कटिबद्ध हैं। हाँ मंत्री जी, देखा जा रहा है कि गांवों में सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे हैं और वो मुख्यालय में ही या और जो पंचायती राज व्यवस्था के तमाम अधिकारी जो हैं उनके यहाँ बंगलों पर और ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ की जो सफाई व्यवस्था वो बाधित हो रही है। ऐसे में क्या कदम उठाएंगे? देखिए, कार्रवाई प्रचलित है। हम लोग अभी उसके ऊपर जो हमारे पंचायत सहायक हैं, जो उनके हम लोग आधार आधारित अटेंडेंस शुरू कराने जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई प्रचलित है। हम सफाई कर्मचारियों को भी गांव में ही उपस्थिति के लिए, अभी उस पर भी चर्चा हुई है कि हम लोग उनकी उपस्थिति अनिवार्य करावें, वो गांव में उपस्थित रहें, ये जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उसके लिए कार्रवाई चल रही है। जो बात आप कह रहे हैं उस बात से जल्द ही निजात मिलेगी। कुछ अधिकारियों के लोग काम करते हुए अब इसी में देखेंगे तो क्या अधिकारियों पर भी उस तरीके की कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? जो लोग देखिए, अभी तो पहले शुरुआत है कि उनको गांव तक भेजा जाए, जो नहीं जाएगा तब न कार्रवाई होगी। ये ग्रामीण सफाई कर्मियों की भी आधार आधारित ही कराएंगे? बिल्कुल कराने जा रहे हैं। हम लोग सबको ले चलेंगे, जिसको जो काम मिला वहाँ तक ले चलेंगे। बहुत बढ़िया। मंत्री जी, सवाल ये है कि नई पंचायतों का गठन हो रहा है, उससे पहले जनगणना हो रही है, इससे पहले क्या इनको गठन किया जाएगा कि कुछ आगे? देखिए, जातिवार जनगणना तो हम लोगों के यहाँ 2027 में होगी, पंचायत चुनाव 2026 में। तो नई पंचायतों का गठन, नई जो पंचायतों का गठन हो रहा है उसमें जो दिक्कतें यहाँ हैं, कुछ गांवों में दिक्कत है, बहुत गांव में दिक्कत है। एक सवाल और है कि जो इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन के दौरान में क्या आप चक्र का आरक्षण को लेकर चक्र को अपनाएंगे कि क्या आरक्षण नए सिरे से? अब देखिए, जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में पहले तो कुछ गांव हमारे चले गए ये का नाम से नगर क्षेत्र में, तो अब वो गांव, कुछ गांव गए हैं, आधे गांव चले गए हैं, आधे गांव बचे हैं। पहले तो उनको ठीक किया जा रहा है। उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराया जाएगा। हाँ, बिल्कुल नए सिरे से होगा।
जो आरक्षण प्रणाली है, उस आरक्षण प्रणाली में जो गांव पहले आरक्षित थे वो हो सकता है वो आरक्षित न हो सकता है वो जो बैकवर्ड रहा वो शेड्यूल कास्ट हो जाए, जो शेड्यूल कास्ट है वो सामान्य हो जाए।